जो इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट जो जिससे स्टार्ट होता है आप सभी जानते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है। तो इसमें भी जो जब आप डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट में जब आप लोग को पोस्टिंग मिलती है, तो वैसे तो अपने आप में हाईएस्ट पोस्ट है, पर पहले आप लोग को जैसा कि जब हम लोग प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं तो इसमें हम लोग को कहीं ना कहीं ऑफिस वर्क मिलता है, जो कलेक्ट्रेट में हम कलेक्टर जो होते हैं उनको असिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब कुछ सालों बाद जैसे जब आपको एसडीएम का पोस्ट मतलब एसडीएम का जो पदभार मिल जाता है, तो आप रियल में जो फील्ड वर्क है उस पर आ जाते हो। तो जो डीएसपी है वो तो प्योरली मतलब फील्ड जॉब है। इसमें आप को टाइम शायद बहुत ही कम मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं जो शुरू के ये दोनों पोस्ट हैं वो आप मान सकते हैं कि 24 घंटे वाला काम कहीं ना कहीं हो सकता है। जैसे आप जब डीसीबी होते हैं तो जो ऑफिशियल वर्क है आपका प्रोटोकॉल रहता है बहुत सारा, और आपको मतलब ड्यूटी कोई भी टाइम में कहीं मिल सकता है, और उसमें भी जैसे इलेक्शन वगैरह का टाइम आ जाता है तो उसमें ये फुल टाइम लगभग 24 घंटे वाला जॉब बन जाता है अपने आप में। नायब तहसीलदार का जो पोस्ट है वो प्योरली आप देखेंगे कि रिवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव है। यहाँ पे आप थोड़े टाइम बाद आपका जो रिवेन्यू कोड भी रहता है जिसको आप देखेंगे, और ये प्योरली मतलब ये रियल में देखें तो जो डिप्टी कलेक्टर भी जब शुरू में रहेंगे डिप्टी कलेक्टर तब नहीं, पर जब एसडीएम वो हो जाएंगे तो एसडीएम से नीचे अगर आप तहसीलदार बोलेंगे, और तहसीलदार के साथ साथ उनको असिस्ट करने के लिए नायब तहसीलदार, तो ये अपने आप में जो पोस्ट है वो मेरे ख्याल से इसमें पावर के हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा, जो अगर आपको पावर या जो फील्ड में काम करना है उसके लिए अथॉरिटी चाहिए तो ये पोस्ट है। पर ये पोस्ट अपने आप में मतलब सेम जैसा मैंने उनमें डीसी और जो डीएसपी का पोस्ट था उसके लिए बोला था जो 24 घंटे वाला काम है, कहीं ना कहीं वो इसके लिए भी है। जो नायब तहसीलदार हैं अपने उसके लिए वो कहीं ना कहीं जो रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन के टाइम में होते हैं, और जितना इंस्पेक्शन का काम है जो तहसील लेवल पे होता है वो कहीं ना कहीं जो तहसीलदार होते हैं उनके साथ ये करते हैं। तो इसमें आपको टाइम अगर आगे पढ़ना है या ऐसा कुछ है तो उसके लिए मतलब आपको टाइम मतलब इसमें नहीं के बराबर ही मिलेगा, और जो मतलब काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। कई बार आपको अगर इलेक्शन का टाइम आ गया तो 2-3 दिन तक मतलब जैसे आप पूरे फील्ड में ही हैं, मतलब ये वैसा पोस्ट है। पर यह है कि इसमें जो डायरेक्ट मतलब आप पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं ये वो पोस्ट है। एक पोस्ट आप देखिए कि डीसी वो भी जब एसडीएम हो जाएंगे तो, और आप देखिए डीएसपी का पोस्ट, और ये आता है उसके बाद नायब तहसीलदार का। यही तीनों में ही आप पब्लिक से डायरेक्ट मतलब जो कांटेक्ट करके जो अपना काम फील्ड में करते हैं। वाणिज्यिक कर निरीक्षक हैं, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर जिसमें मैं काम कर रहा था, और उसके बाद ये जो सहकारी निरीक्षक का आप देखिए जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है वो जस्ट यहाँ पे जो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार देखिए उसके नीचे काम करते हैं। तो ये तीनों पोस्ट अपने आप में ऐसे हैं कि इसमें आप लोग को फील्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे आबकारी उप निरीक्षक, ये जो आपका जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट में अल्कोहल और ये जो जितने मल्टीप्लेक्स होते हैं जो इंटरटेनमेंट का, वो एक्साइज के अंडर आता है, तो वो आप यहाँ देखेंगे। वाणिज्यिक कर अब कमर्शियल टैक्स अपना नहीं है, अपना जीएसटी आ गया है, तो इसमें इसको आजकल स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जीएसटी के अंदर स्टेट टैक्स पे काम करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है जीएसटी में एक सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, और एक जो इंटीग्रेटेड है। तो उसमें आप जो स्टेट टैक्स है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर जब इनका अभी जब से जीएसटी आया तब से नाम चेंज हो गया है, तो ये वो हैं। और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी वही हैं जो आप सहकारिता विभाग के अंडर काम करते हैं। जो अभी जैसे धान खरीदी का टाइम आता है तो जितना सोसाइटी है, जिसको हम लोग सोसाइटी बोलते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। धान खरीदी जहाँ हो रहा है वहाँ जाके आप चेक करते हैं, वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन तीनों में आप लोग का एक ऐसा हो सकता है कोई टाइम आया जैसे वहाँ पे ज़्यादा काम है। जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट में जब ईयर एंड आता है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च का, जैसे मार्च में ख़त्म होता है अपना, तो वहाँ पे काम सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ पे आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाएगा। और सेम जैसे जब धान खरीदी का टाइम रहता है तो इनका 24 घंटे का काम हो जाता है। और सेम जैसे कहीं अगर अचानक जैसे आपको पता है कि जैसे ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं, कहीं पे चेकिंग का आ जाता है, तो जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर हैं उनका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है।